आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात बताइए आप। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? औकात में रहने और औकात याद दिलाने वाली ये बीजेपी की नई राजनीति है, जहां मर्यादा भी नए तरीके से सिखाई जा रही है। आप जब अपने विधायक को नहीं मानते, किसने बोला? आप ही बोलते हो। किसने बोला? वो जी ये बोलते बोला? ये खड़े आपके जिसने बोला नाम बताओ उसका। ये खड़ा और किसके सामने बताओ? ये मर्यादा में रोक तो मानेंगे। आप विधायक की मर्यादा में रोक तो मानेंगे। देहरादून की रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का ये पहला मामला तो नहीं है, लेकिन इस बार सब कुछ जग जाहिर हो गया। किसने बुलाया? आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं रंगवाला जी। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात बताइए आप। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम आप। कांग्रेस से बीजेपी में आए उमेश शर्मा काऊ 2017 में विधायक का चुनाव तो जीत गए, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल नहीं बना और अब नौबत यहां तक आ गई है कि मंत्री भी बेबस हो गए हैं। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम आप। स्थिति है रायपुर की, अब देख लो, ये देख लो आप। विधायक उमेश शर्मा काऊ और जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह की ये लड़ाई पुरानी है, जो नए तरीके से सबके सामने आई। अब सवाल टिकट का है तो टकराव भी बढ़ गया है, मगर पूरी पार्टी और कार्यकर्ता बैकफुट पर हैं। माननीय ऐसी अनुशासनहीनता करेंगे तो छोटा कार्यकर्ता को क्या संदेश आएगा? एक गलत संदेश है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और सबको मिलजुल कर काम करना है, चाहे वो माननीय विधायक जी हैं, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो। इससे पार्टी के अंदर गलत संदेश आएगा। अनुशासनहीनता क्यों हो गई है एक विधायक से? क्यों हंगामा हो गया कैबिनेट मंत्री के सामने? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तलाशा जा रहा है, लेकिन मसला कुछ गंभीर लगता है। जिला से ये महानगर का क्षेत्र है। नहीं गलत बात, सारे बैनर फाड़ दिए। ये तो मारेंगे लोग पकड़ के। नाम तो बताओ, कौन मारेगा? कौन मारेगा? जनता मारेगी। किसने बैनर फाड़े? किसने फाड़े पूछो ना। तो किसने लगाए? ये पूरे ये तो मैंने रोक रखा। अरे आप मत रोको, नहीं बताओ किसने फाड़े, नाम बताओ। सवाल बैनर फाड़ने या मारपीट का नहीं है, बल्कि सवाल 2022 के विधानसभा चुनाव का है और विधानसभा के टिकट का है। अटकलें हैं कि रायपुर सीट से उमेश शर्मा काऊ का टिकट कट सकता है, और अटकलें तो इस बात की भी हैं कि मंत्री धन सिंह रावत खुद यहां अपनी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं। इसीलिए उमेश शर्मा काऊ ने जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह पर भड़ास निकालने के बहाने मंत्री को भी अपना गुस्सा दिखाया और पार्टी को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि रायपुर में किसी और नेता को मत उतारिए, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। मगर इस सियासत के बीच एक मंत्री के सामने विधायक का गुस्सा अब पार्टी को नागवार गुजरा है। मदन कौशिक ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। महासचिव कुलदीप कुमार को इसका जिम्मा सौंपा गया है। एक हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से यह घमासान छिड़ा है, रायपुर में दूसरी सीटों पर भी इस तरीके का आलम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सत्ता कैसे बचेगी, ये गंभीर सवाल है। असल में रायपुर सीट पर सीएम का कार्यक्रम होना था, उससे पहले पूरा झगड़ा हुआ। उमेश शर्मा काऊ ने कार्यक्रम छोड़कर जाने की धमकी भी दी, लेकिन बाद में वो शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ और चेहरे पर मुस्कान भी लाए। लेकिन सियासत जो अंदरूनी चल रही है, वो यही संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर झगड़ा गंभीर है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, झगड़ा भी खुलकर सामने आएगा। अब सवाल यही है कि संतुलन कैसे बनेगा, और सवाल यह भी है कि क्या जो लोग कांग्रेस से आए थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने, उनके खिलाफ अब बीजेपी में माहौल बनने लगा है, और अगर माहौल बन रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा।